दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आज एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं बताऊंगा आपको राजा विक्रमादित्य और एक ज्योतिषी के प्रसंग के द्वारा कर्म बड़ा या भाग। तो आइए जानते हैं। राजा विक्रमादित्य के पास एक ज्योतिषी पहुंचा। विक्रमादित्य का हाथ देखकर वह चिंता मग्न हो गया। उसके शास्त्र के अनुसार तो राजा दीन, दुर्बल और कंगाल होना चाहिए था, लेकिन वह तो सम्राट थे, स्वस्थ थे। लक्षणों में ऐसी विपरीत स्थिति समता उसने पहली बार देखी थी। ज्योतिषी की दशा देखकर विक्रमादित्य उसकी मनोदशा समझ गए और बोले कि बाहरी लक्षणों से यदि आपको संतुष्टि न मिली हो तो छाती चीर कर दिखाता हूँ, भीतर के लक्षण भी देख लीजिए। इस पर ज्योतिषी बोला, नहीं महाराज, मैं समझ गया, आप निर्भय हैं, पुरुषार्थी हैं, कर्मशील हैं, आप में पूरी क्षमता है, इसलिए आपने परिस्थितियों को अनुकूल बना लिया है और भाग्य पर विजय प्राप्त कर ली है। यह बात आज मेरी भी समझ में आ गई है कि युग मनुष्य को नहीं बनाता, बल्कि मनुष्य युग का निर्माण करने की क्षमता रखता है, यदि उसमें पुरुषार्थ हो, क्योंकि एक पुरुषार्थी मनुष्य में ही हाथ की लकीरों की बदलने का सामर्थ्य होता है। अर्थात स्थिति एवं दशा मनुष्य का निर्माण नहीं करती, यह तो मनुष्य है जो स्थिति का निर्माण करता है। एक दास स्वतंत्र व्यक्ति हो सकता है और सम्राट एक दास बन सकता है। उपरोक्त प्रसंग से ये बातें प्रकाश में आती हैं। हम स्वयं परिस्थितियों को अनुकूल या प्रतिकूल बनाते हैं अपने विचारों से, अपनी सोच से। जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह निर्धन है, तो उसके विचार भी निर्धन होते हैं। विचारों की निर्धनता के कारण वह आर्थिक रूप से विपन्न होता है और विपन्नता उसे इस कदर लाचार कर देती है कि उसे धरती पर बिखरी संपन्नता नजर नहीं आती। नजर आते हैं सिर्फ संपन्न लोग। उनके ठाट बाट और शानो शौकत को उसे कुंठित करते हैं, जबकि उनसे प्रेरणा लेकर वह संपन्न होने की कोशिश कर सकता है। अतः जरूरी है अपनी सोच में बदलाव लाने की। मन की स्थिति अजेय है, अपराजेय है। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति मनुष्य को विवश कर देती है कि वह किसी की परवाह किए बिना अपने काम को जी जान से पूरा करे, अपनी सामर्थ्य से उस काम को पूरा करे। मनुष्य निर्धनता और संपन्नता का संबंध भाग से जोड़ता है। वह सोचता है कि जो भाग्यशाली है, लक्ष्य उस पर प्रसन्न रहता है और बदकिस्मती का मारा कोशिश करने के बावजूद निर्धन ही बना रहता है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है, सफलता की मुख्य शर्त पुरुषार्थ है, पराक्रम है, कर्म है। कर्म करने से ही सार्थक जीवन बनता है, केवल भाग्यवादी रहकर नहीं। भाग्य तो अतीत में किए गए कर्मों के संचित फलों का मोहूल है, जो मनुष्य सुख दुख के रूप में भोगने को मिलते हैं और वह फल भोगने के पश्चात क्षीण हो जाते हैं। विशेष बात यह है कि भोग करते समय भी निश्चित नहीं है। ऐसी स्थिति में वह कब तक भाग्य के भरोसे सुख की प्रतीक्षा करता रहेगा। यथार्थ पुरुषार्थ करने से, कर्म करने से ही जीवन की सफलता सुनिश्चित है, जबकि व्यक्ति भाग्य के सहारे निष्क्रियता को जन्म देकर, यानी निगेटिविटी को जन्म देकर अपने सुनहरे अवसर को नष्ट कर देता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण यदि चाहते तो पांडवों को पलक झपकते ही विजय दिला देते, किंतु वे नहीं चाहते थे कि बिना कर्म किए उन्हें यश मिले। उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग का पाठ पढ़ाकर उसे युद्ध में संलग्न कराया और फिर विजयश्री एवं कीर्ति दिलवाकर उसे लोक परलोक में यशस्वी बनवाया। अतः आप विकास की नई मंजिलें तय करने
और उन्नत की पराकाष्ठा तक पहुंचने के लिए अपने पुरुषार्थ यानी कर्म को कभी शिथिल न होने दें और पूर्ण उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहें। पुरुषार्थ उसी में है जो संकट की घड़ी में निर्णय लेने में संकोच नहीं करता। अतः आप कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कुछ समय लगेगा, कुछ समय के बाद आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।